इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन शायद इस पर दोबारा बात करना ज़रूरी है। अक्सर व बेशतर जो ताल्लुक़ बनाए जाते हैं ये शायद सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल नीड की बिना पर बनाए जाते हैं। वैसे देखा तो यही गया है कि इंसान का यानी मर्द और औरत का ताल्लुक़ अमूमी तौर पर सिर्फ़ इसी बिना पर बनता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि जब लड़का जवान होता है या लड़की जवान होती तो ये बात कही जाए कि चूंकि लड़का कमाने लग गया तो इसकी शादी कर दो, या लड़की को खाना बनाने लग आ गया है तो इसकी शादी कर दो। सिर्फ यही बात कही जाती है कि लड़का जवान हो गया है, लड़की जवान हो गई है, तो इनकी शादी कर दी जानी चाहिए। और सबको मालूम होता है कि शादी करने का बुनियादी मकसद ये है कि ये किसी भी ऐसे बदअखलाक़ी के काम में ना पड़ जाए या बदआदात में ना पड़ जाए जिसकी वजह से बाद में इसके लिए मुश्किलात हों। और लड़कियों की भी इसी वजह से अच्छे बर देखकर शादी कर दी जाती है। लड़कियों के लिए ये इस बात को मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है कि लड़का कमाने वाला हो। इस बात को मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है कि लड़का जो है वो ज़िम्मेदार हो। इस बात को मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है कि लड़का ख़ानदानी हो। और लड़कियों के लिए भी, यानी जब लड़के के लिए रिश्ता तलाश किया जाता है और लड़की के लिए मयार ये होता है कि ख़ानदानी होनी चाहिए, सुगड़ होनी चाहिए, सुलझाव होना चाहिए और घर को लेकर चल सके, अमूर खानादारी का उसे पता हो। तो ये बुनियादी बुनियादी निशानियाँ होती हैं। लेकिन बहुत सारे ताल्लुकात, बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड को सामने रख कर बनाते हैं। ये बात या ये वाक़या मैं इस वजह से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो जान लीजिए कि ये रिलेशनशिप पायदार नहीं है। उस खातून के जुमले थे सर, उसने मुझे रखेल बना के रखा हुआ था। अब रखेल का मतलब तो आप समझते हैं कि रखेल का मतलब क्या है। उसने ये बात बताई, सर माजरा ये हुआ कि मेरा और उसका जब ताल्लुक़ बना तो मैं एक ताल्लुक़ से टूटी हुई थी। मेरी मंगनी टूटी थी, उसके साथ मेरी बातचीत हुई, मैंने उसे अपना दिल खोल कर बता दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। हमारी बातचीत होने लग गई और उसके बाद ये बातचीत मुलाकातों में बदल गई और फिर जब मुलाकातें होने लगीं तो हम फिज़िकल भी हो गए। उसने मुझे ये बात कही कि तुम मेरी फ़िज़िकल नीड का ख्याल करोगी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, मैं तुमसे अगर ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा तो फिर किससे ज़रूरत पूरी करूँगा, कल भी तो हमने शादी करनी है, तो आज ही क्यों ना ये काम कर लें। फिर जब वक्त गुजरता चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने बहाने बनाना शुरू कर दिए कि नहीं अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे, फ़लाँ फ़लाँ। और जब मैंने पता करवाया तो पता ये चला कि ये शख्स पहले से शादीशुदा था और शादी के बाद इसकी तलाक हो चुकी है। कहने लगी सर जब मुझे इस बात का पता चला मैंने इस बात को भी हज़म कर लिया, मैंने इस बात को भी मान लिया और मैंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि कोई बात नहीं, इसने अगर मुझे झूठ बोला है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इस बात को तस्लीम कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं अपनी वर्जिनिटी इसके साथ लूज़ कर चुकी थी और मुझे ये लगता था कि दुनिया का कोई शख्स मुझे नहीं संभालेगा, सिर्फ एक दफ़ा ये शादी कर ले बाद में ये छोड़ दे। लेकिन उसने मुझे इसी बात का फ़ायदा उठाया। मैं जब जब इनकार करती वो तब तब मेरे पास आता, मैं जब जब उसकी मिन्नतें करती वो तब तब लड़ाई कर लेता, मैं जब जब उसे सेक्स से इनकार करती वो तब तब लड़ाई कर लेता। मुझे इस बात का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि फिर मैंने ये बात सोची कि मैं अब इसके घर जाऊँगी। मैंने उसे धमकियाँ दी, सब कुछ किया। सर मैं थक गई हूँ, अब मुझे बताइए कि क्या करूँ। अब इस सिचुएशन को आप, उनके साथ तो जो मेरी बात हुई तो एक अलग माजरा है, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? और क्या ऐसे किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए? क्या ऐसे किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अगले की जिस्मानी ज़रूरत का ख्याल करते हैं, जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं? शायद नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत क्लियर हैं कि आप इमोशनली और फिज़िकली एक शख्स के साथ इन्वॉल्व हैं और आपने शादी नहीं करनी तो फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चॉइस फिर भी ये नहीं है, क्योंकि ताल्लुक वही है जिसका कोई इख्तिताम हो, जिसका कोई एंड हो और पॉजिटिव एंड हो। ऐसा नहीं कि उसको एंड ही कर दिया जाए। ताल्लुक वो नहीं है जिसका कोई पॉजिटिव इख्तिताम नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। ऐसा कोई ताल्लुक ना बनाएं और ऐसे किसी ताल्लुक में ना रहें जिसमें आपको रखेल बना के रखा जाए। ये रखेल मर्द भी हो सकता है और ये रखेल औरत भी हो सकती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेक्सुअल टॉय की सूरत में यूज़ किया जाए। मैंने अक्सर अक्सर व बेशतर ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बुरे हालात होते हैं और बुरे हालात होने की वजह यह है कि लड़कियां अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर लेती हैं उस लड़के के साथ और वो फिर उनका जज्बाती इस्तेहसाल करते हैं। वो ना तो अपने पेरेंट्स को बता पाती हैं, ना अपने घर वालों को बता पाती हैं, ना फिर लड़के के ऊपर कोई प्रेशर होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझिए और ऐसे किसी ताल्लुक़ में ना रहिए जहाँ पर आपको रखेल बनाकर रखा जा रहा हो। और अगर आपने ऐसे शख्स के साथ रहना ही है तो फिर उसे शादी में कन्वर्ट करके रहिए, निकाह में कन्वर्ट करके रहिए। मेरे पास अक्सर व बेशतर ऐसे लोग आते हैं, मैं जब बताता हूँ कि आपको इन बातों पर अमल करना पड़ेगा, ये चीज़ें समझना पड़ेंगी, सीखना पड़ेंगी, फिर ही जाकर निकाह में बदलेगा। तो पहले पहले उन्हें मुश्किल होती है, फिर बाद में अमल करते हैं तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनसे आपको निकलना है,
उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।